खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। WHO ने ओमिक्रॉन वायरस को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। WHO ने कह दिया है कि अगर शोक नहीं मनाना चाहते हैं तो बेहतर है हम क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न न मनाएं। देश भर में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक ओमिक्रॉन के 200 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले देश के 13 राज्यों से सामने आए। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से वर्तमान सत्र की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। उन्हें रूल बुक चेयर की तरफ फेंकने के मामले में सदन के सत्र से निलंबित किया गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी दुष्प्रचार अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे 20 यूट्यूब चैनलों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज एक मोबाइल एप्लीकेशन LS मेंबर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से यूजर सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। देश में चुनाव सुधार का बिल राज्यसभा में पास हो गया है। बिल को विपक्ष के हंगामे के बीच पारित किया गया। इससे पहले लोकसभा ने इसे सोमवार को मंजूरी दी थी। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आधार डेटा को चुनाव पहचान पत्र से जोड़ने वाले बिल को संसद में बिना चर्चा के पास किए जाने पर अपनी चिंता जताई। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लोगों की निजता के अधिकार के खिलाफ बताया। उन्होंने कानून मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया। लोकसभा में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का बिल पास नहीं हो सका। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल संसदीय को समिति के पास विचार करने के लिए भेज दिया गया। बाल विवाह निषेध बिल 2021 का लोकसभा में विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को सलाह दी कि गड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी होती है। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष ने आज भी जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में ये मामला उठाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका ने कहा कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ अन्य जगहों पर पीट कर मार डालने की घटनाओं पर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। बीजेपी IT सेल प्रभारी अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि मिलिए राजीव गांधी से। मॉब लिंचिंग के जनक सिखों के जनसंहार को सही बताते हुए कांग्रेस ने सड़कों पर खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगाए। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस मीटिंग में संसद की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 16 लाख महिलाओं को 1000 करोड़ रुपए की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी। साथ ही उन्होंने 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन रही है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो निकाला। कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजे पूरी तरह टीएमसी के पक्ष में रहे। ममता बनर्जी का जादू फिर छाता हुआ नजर आया। टीएमसी ने यहां 134 सीटों पर परचम लहराया। राजस्थान के 4 जिलों में पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस कुल 568 सीटों में से 278 सीटों पर कब्जा किया। वहीं 165 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 125 सीट पर अन्य ने जीत दर्ज की। बुधवार को आरपीएससी का 73वां स्थापना दिवस है। आयोग परिसर में आयोजित होगा स्थापना समारोह। सीएम अशोक गहलोत वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। उदयपुर में लोक कला एवं शिल्प के महाकुंभ का आगाज हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसकी शुरुआत की। 23 राज्यों की लोक कलाओं की झलक दिखी। जयपुर राजघराने के बीच 1.5 दशक से चल रहे प्रॉपर्टी विवाद का समझौता सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता से हुआ। समझौते में गायत्री देवी के पौत्र पोत्री को जय महल होटल पर मालिकाना अधिकार दिया गया।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 2 वार्डों के उपचुनाव के लिए हुए मतदान में लोगों का उत्साह देखने को मिला। हालांकि शाम 5:30 बजे तक हुए मतदान में आधे मतदाता ही वोटर देने घरों से बाहर निकले। इसमें वार्ड संख्या 57 में 54.54% मतदान हुआ, जबकि वार्ड 97 में 52.65% वोट पड़े। चूरू जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने सालासर की रिंग रोड और सुजानगढ़ से निकले स्टेट हाईवे पर करीब 12.25 किलोमीटर के सड़क चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। जयपुर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 35 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। प्रतापगढ़ में दुबई से अपने घर लौटे व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। धौलपुर में 2 पक्षों के बीच छतों से जमकर पथराव किया गया, साथ में कांच की बोतल भी फेंकी गई। इस दौरान कुछ युवाओं के फायरिंग करने की भी खबर है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से फायर फाइटिंग सिस्टम के नोजल चोरी होने के मामले में पुलिस ने 4 वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया। कोटा में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौत का मामला छिपाने से आक्रोशित पीहर पक्ष के लोगों ने मोर्चरी पर पहुंचकर आरोपी पति की जमकर पिटाई की। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक बाइक बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई और पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी 24 घंटे में ही सुलझाकर घटना का पर्दाफाश कर दिया। हत्या के आरोपी हनुमान बेरवा को गिरफ्तार कर लिया गया। बूंदी की इंडोली थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 किलो 500 ग्राम भांग पत्ती बरामद की। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा कस्बे में 8 महीने पहले फैजान हत्याकांड का बदला लेने के लिए आरोपियों के घरों में 5 तोड़फोड़ लूटपूट के मामले में धम्बोला पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने झगड़ा और मारपीट के अलग अलग मामलों में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर की पूर्व परिषद सभापति बीना गुप्ता को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। 80,000 की रिश्वत के साथ पकड़ी गई थी। राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होने के आरोप लगाए। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अर्जुन नायक नामक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराया गया मोबाइल फोन बरामद किया। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ लोग एक युवक को जबरन घसीटते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में ले आए। जब लोगों ने पूछताछ की तो सामने आया पिटने वाला युवक नशे का आदी है जो किसी दुकान से मोबाइल लेकर भागा था। बीकानेर में अवैध रूप से शराब भरकर जा रही बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। मौके पर पहुंची नापासर थाना पुलिस ने गाड़ी से 37 पेटी अवैध शराब बरामद की। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने हाई प्रोफाइल विवादित श्रीराम कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई की। बोर्ड ने अवैध निर्माण की नीयत से जमा 40 ट्रक बिल्डिंग मटेरियल को जब्त किया। साथ ही मंडल संपत्ति के 10 बोर्ड लगा दिए। उदयपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक पेड़ पर चढ़कर फांसी का फंदा लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वहां से गुजरते कुछ लोगों की निगाह युवक पर पड़ती है जो उसकी जान बचाते हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उदयपुर के जावर माइंस में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जहां हाईवे पर एक कार ड्राइवर ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसमें मां बेटी दोनों की मौत हो गई। धौलपुर के कोलारी इलाके में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीन बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। मारपीट में घायल हुए एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। नागौर के लाडनू में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र में नहर में एक युवती के छलांग लगाने से मामले में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम का सर्चिंग अभियान जारी है। सोमवार को युवती का शॉल और चप्पल नहर के पास मिला है। रीट परीक्षा में पदों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के युवाओं ने उपखंड कार्यालय बाड़ी पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की।
शाहपुरा में 1.5 महीने पहले मारपीट के बाद युवक की मौत के मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है, जिसको लेकर पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए नाराज ग्रामीणों ने मनोहरपुर पुलिस थाने पहुंचकर थाना परिसर में धरना दिया। में किसानों की समस्या का समाधान दूर दूर तक होता नहीं दिख रहा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर 0 RD पर किसान नहरों में पानी की समस्या को लेकर महाआंदोलन कर रहे हैं। केरल के अलपुझा में केरल बीजेपी ओबीसी मोर्चा के संजीव रंजीत श्रीनिवास की हत्या के विरोध में डूंगरपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लगाने के आदेश के बाद शिक्षक वर्ग में नाराजगी है। शिक्षकों ने मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास गुहार लगाने की बात कही। प्रदेश सरकार की ओर से जुलाई में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणा तो हुई, लेकिन 5 महीने बाद भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। बेरोजगार विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर 22 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी है। बांसवाड़ा में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज दिव्यांगों में ट्राईसाइकिल बांटे। मौके पर जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। मंत्री ने कोरोना काल में किए गए सरकार के कामों को सराहा। सुजानगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन प्रधान मनभरी देवी मेघालय की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में संपन्न हुआ। कोटा नगर निगम की ओर से फायर एनओसी समेत कई नियमों को लेकर शिकंजा कसने से खफा होटल व्यवसायियों ने बैठकर आक्रोश जताया। होटल व्यवसायियों का कहना है कि निगम द्वारा हाल में फायर एनओसी के नाम पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। कोरोना की महामारी को मात देने के लिए बूंदी जिले में जारी वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई। कॉपरेन में 6 महीने पहले मरने वाली एक महिला के पति समेत रोटेदा गांव में बगैर वैक्सीनेशन के 2 लोगों के मोबाइल पर दूसरी डोज लगने का मैसेज आया। टोंक में 25 छात्राओं के फूड पॉइजनिंग के मामले में नया मोड़ आया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक स्कूल पहुंची और छात्राओं से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मामला फूड पॉइजनिंग का नहीं, स्कूल स्तर पर मिली अनियमितता के बारे में जांच होगी। चौमू में अस्थायी अतिक्रमण को हटाने को लेकर पालिका प्रशासन सख्त हो गया है। कस्बे में आए दिन अतिक्रमण से होने वाले जाम से निजात दिलाने और कस्बे के सौंदर्यीकरण के लिए पालिका प्रशासन अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने और वैक्सीनेशन को लेकर बस्सी उपखंड क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बासखो समेत अन्य गांवों में वाहन के द्वारा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बीकानेर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर के तहत ग्राम पंचायत 40 KYD में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 404 मरीजों ने डॉक्टर से परामर्श लिया। और अब खबरें विस्तार से। गांव की सरकार के लिए चल रहा घमासान समाप्त हो गया। राजकीय महाविद्यालय में सुबह 11 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलती रही। शाम 7 बजे करीब जाकर जिला परिषद की सीटों का परिणाम सामने आया। 12 जिले के जिला परिषद सदस्य के 25 सीटों पर हुए चुनाव में 13 सीटों पर बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। यहां जिला प्रमुख भाजपा का बनना तय है। वहीं 8 पंचायत समितियों में से बीजेपी ने 4 तो 4 पर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। किसानों का रुझान आज जनता ने वोट देकर बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिला प्रमुख के लिए 12 जिले में दिया है। और किसानों के साथ जिस प्रकार ये सरकार ज्यादती कर रही है, अभी भी किसान लाइनों में खाद के लिए लगे हुए हैं। पूरे जिले में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। पंचायत चुनाव में 12 में भी भाजपा ने बढ़त हासिल की है। भाजपा ने यहाँ जिला प्रमुख पद पे 13 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है, वहीं 12 पर कांग्रेस सिमट गई है। ऐसे में यहाँ भी भाजपा का जिला प्रमुख बनना तय है। भाजपा के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, बहुत खुशी है। बात करेंगे भाजपा नेता आनंद गर्ग हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। किस तरह की खुशी है सर, किस तरह का माहौल आपको देखा? पूरे 12 जिले में आज भारतीय जनता पार्टी और 12 जिले के सब लोगों के अंदर बहुत जोश है, उत्साह है। जिस प्रकार की जीत जनता ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को दी है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। जिला पंचायत समितियों में भी 4 में आए हैं, तो क्या उसका क्या लगता है, किस तरह? देखिए, यहाँ के मंत्री श्रीमान प्रमोद जैन जी हैं और जो उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है उसमें लगभग 5 जिला परिषद की सीटें आती है और लगभग 5 सीटों में सब में वो आ रहे हैं। इस प्रकार से लगता है कि यहाँ के मंत्री ने अपना जनाधार खो दिया है
जिस प्रकार के कार्यकलाप यहाँ के मंत्री के हैं पूरे राजस्थान में चर्चे हैं, किसी से छुपे नहीं है। जनता ने और कार्यकर्ताओं ने जो वोट यहाँ की जनता ने किया है, ये सब इनके कुशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया है। बिल्कुल, जनता ने जो है इस बार भाजपा को मत देकर विजयी बनाया है और भाजपा कार्यकर्ताओं में इस बात की बेहद ही खुशी है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, 12। अगली खबर का रुख करेंगे। ओवर स्पीडिंग की समस्या से निपटने के लिए जयपुर पुलिस ने नया तरीका इजाद किया है। जयपुर पुलिस शहर में बेलगाम वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस ने नई पहल करते हुए नाइट हॉक की लॉन्चिंग की है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इसकी शुरुआत की है। नाइट हॉक का काम रात को तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई करना है। नाइट हॉक में बाइक पर भी कैमरा लगा है जो सर्वर से अटैच होगा। ये वाहनों के नंबर के आधार पर उसकी गति के अनुरूप कार्रवाई कर चालान की कॉपी सीधे ही मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भेज देगा। में ये एक बड़ा कदम है कि हमारे पास में 4 व्हीलर पे माउंटेड इंटरसेप्टर्स हैं, लेकिन पहली बार मोटरसाइकिल पे माउंटेड स्पीड रडार गन्स विद फैसिलिटी ऑफ नाइट विजन वो है। तो उसकी वजह से हम 24 घंटे रोड पे ट्रैफिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं और ओवर स्पीडिंग जो एक समस्या है उस समस्या को काफ़ी हद तक इससे नियंत्रित किया जा सकता है। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। इन 3 सालों में सरकार ने वन विभाग की बेहतरी के लिए कई नए प्रयोग किए। घर घर वन औषधि योजना और इको टूरिज्म पॉलिसी को धरातल पर उतारकर एक नया इतिहास रचा है। मरुधरा में वन विभाग का कायाकल्प। प्रदेश में घर घर पहुंची वन औषधि योजना। इको टूरिज्म पॉलिसी से पर्यटन को बढ़ावा। वन विकास निगम का हुआ गठन। वर्तमान राज्य सरकार के जो 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य वन विभाग ने किए, वो सब आप लोगों ने देखा है। जो फ्लैगशिप योजना राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना थी, उसमें कल शाम तक 99.6% लक्ष्य हम अर्जित कर चुके हैं। सुना आपने, एक तरफ राज्य सरकार ने 3 साल पूरे किए, दूसरी ओर सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर वन औषधि योजना ने 99.6% लक्ष्य पूरा कर लिया। जी हां, मरुधरा की मिट्टी को उर्वर बनाने की बात हो या फिर न्यू टाइगर रिजर्व की स्थापना और इको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने की, गहलोत सरकार ने इन 3 सालों में वन विभाग के विकास से जुड़े सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। साथ ही सरकार की प्राथमिकता वाली वन संरक्षण योजना के तहत 40,000 हेक्टेयर में प्लॉटिंग कर नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहा है वो वनों का संरक्षण, संवर्धन, रेस्टोरेशन और पुनर्वन्यकरण, जिसे आप रीवाइल्डिंग कहते हैं, ये रहा है। तो इस दिशा में बहुत मजबूत प्रयत्न हुए हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा अपने ही धन से 40,000 हेक्टेयर में प्लांटिंग कराई गई है। 200 करोड़ की वन औषधि योजना, इको टूरिज्म पॉलिसी की लॉन्चिंग, वन विकास निगम की स्थापना, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की स्थापना, कुंभलगढ़ में नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी, जयपुर में गलता लेपर्ड सफारी की स्थापना, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना, नाहरगढ़ में नेचर टूरिज्म शुरू करने की तैयारी जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से चलाए जा रहे डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम पर आधारित नवाचार भी किया जा रहा है, जिसमें प्लॉटिंग की टेक्नोलॉजी में प्रूफ बेस्ड गंभीर बदलाव लाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन जिसको आप कहते हैं,
तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और मुख्य रूप से जो प्लांटिंग की टेक्नोलॉजी है उसमें प्रमाण आधारित गंभीर बदलाव लाए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार की मदद से वन विभाग जैव विविधताओं पर काम कर रहा है ताकि वनस्पति और वन्य जीवों की लुप्त होती प्रजातियों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके और मरुधरा में वन संवर्धन का एक नया इतिहास लिखा जा सके। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस